हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवानी आप सभी के सामने आज शेयर करने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बारे में। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दैट। जैसे कि हम सभी को पता है यूकैरियोटिक कोशिका का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ अ सेल या कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, राइट। सो इस क्यों कहते हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल से जानने वाले हैं आगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो डिस्कवरी है उसे सबसे पहले किसने किया था बच्चे? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। ओके, कब किया था? 1857 में। ओके, ये ईयर्स याद रखिएगा बिकॉज समटाइम क्वेश्चन ईयर या फिर साइंटिस्ट के नेम से पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है। माइटो मीन्स थ्रेड, धागे जैसी संरचना, thread like structure, and chondria means we are able to understand granules means round like structure, like a elongated structure, दाने जैसी संरचना। Let's we understand हियर यू आर एबल टू सी, ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, धागे नुमा या दाने नुमा संरचना है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? कॉन्ड्रिया बोला। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी जो इनर लेयर है, आंतरिक संरचना है, वह धागे के समान नजर आती है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक संरचना जो होती है उनकी धागे नुमा होती है। अब हम बात करते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें किन किन चीजों का कंपोजिशन होता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और कुछ आरएनए का भी कंपोजिशन होता है। मींस इन सभी से मिलकर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह बना होता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस एक और स्पेशलिटी होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो ये होती है कि जो राइबोसोम और डीएनए होते हैं उनकी प्रेजेंस के कारण जब इन्हें रेप्लिकेट करना होता है, विभाजित करना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने होते हैं तो दे डू नॉट टेक अ परमिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। उन्हें नाभिक से परमिशन या इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होते हैं, वो अपने ही रेप्लिकेशन स्वयं से करते हैं। जो उनके पास डीएनए होते हैं वो ही उनकी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनके डीएनए के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए इसके बाद और कुछ चीज जान लेते हैं अबाउट अ राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है बच्चे, डीएनए को ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोटीन में। ठीक है। सो राइबोसोम जो इनके प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे ये प्रोसेस रेप्लिकेशन की होती है वो समझते हैं। हम सभी ने देखा जो डीएनए होता है उसके अंदर किसमें भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको ये छोटे छोटे से राइबोसोम नजर आ रहे हैं कि नहीं? नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ डीएनए भी नजर आ रहे होते हैं। तो इनके जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? इनको ट्रांसलेट करते हैं। किसको ट्रांसलेट करते हैं? प्रोटीन में। अब ये प्रोटीन जो होता है वो ही रेप्लिकेशन में इनकी मदद करता है। ठीक है। दे डू नॉट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। चलिए इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। ये कौन कौन से फंक्शंस करते हैं? सबसे पहले समझिएगा ये इन्वॉल्व होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, अर्थात कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद समझ लीजिएगा फूड जो होता है उसके भी डाइजेशन में हर कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमने स्टार्टिंग में ही समझ रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। मतलब एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमको? माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट। कैसे मिलती है समझते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? जो भी हम फूड ईट करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो एटीपी होता है, इसी एटीपी का यूज करके हम सारे फंक्शंस अपनी बॉडी के परफॉर्म करते हैं थ्रू दैट एनर्जी जो भी हमको फूड से मिली है। तो बेसिकली कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ही हम इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी बात इनकी स्ट्रक्चर्स की भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स मीन्स संरचना।
इनकी संरचना कैसी है वो भी जान लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिएगा व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इनकी जो संरचना होती है तो सबसे पहले हमको जो बचाने का काम करता है या बाहरी आवरण प्रदान करता है वो तो मेम्ब्रेन होते हैं ना। जो यहाँ पे मेम्ब्रेन या झिल्ली जैसी संरचना होती है वह इन्हें आवरण प्रदान करती है, या हम बोले ये जो लेयरिंग होती है उनकी सुरक्षा करती है, राइट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके पास एनर्जी होती है, मतलब इन्हें ज्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनके पास दो मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। मैंने अभी बोला जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके पास दो झिल्ली होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन जिसे हम आंतरिक झिल्ली बोलते हैं, और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम बाह्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा इनका नाम है, जो बाह्य झिल्ली होती है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो आप देख पा रहे होंगे वो हमको कहाँ नजर आ रही है, ये बाहरी भागों में। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इन्हें बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली जो इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना बच्चे, वहां इनको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, वहां पर इनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और इनर मेम्ब्रेन में जो उंगली नुमा संरचना आपको देखने को मिलती है इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जो आप सभी को उंगली नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये आपको समझ आया, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखते हैं जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको लेयरिंग दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे भी ना हम दो भागों में विभाजित करते हैं। मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम आकार के आधार पर पूरी तरीके से दो कंपार्टमेंट में बांट देते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, समझिएगा। बोला माइटोकॉन्ड्रिया को टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू कंपार्टमेंट्स में हम कौन कौन से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो सबसे पहला होता है इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम किसे बोलते हैं वो भी समझिएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड सेकेंड इज मैट्रिक्स, ठीक है। सो जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो कौन सी स्पेस होता है, वो होता है हमारे आउटर मेम्ब्रेन, जो हमारे बाहर के मेम्ब्रेन होते हैं, और अंदर के मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको ब्राउन या येलो ब्राउन वाला जो पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, स्किन कलर वाला पार्ट जो दिख रहा है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। याद रखिएगा ये हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होते हैं। वाई वी विल कॉल्ड इट अपर लेयर, यू आर एबल टू सी इन अ ब्लू कलर ऑल्सो। वाई वी विल सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनका क्या काम होता है, ये हमारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। बाह्य कोशिका, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में पाए जाते हैं। ये बात समझ आ गया। तो दूसरा जो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, जो हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड वाला पार्ट होता है, तरल वाला पार्ट होता है, उसे हम मैट्रिक्स के नाम पर जानते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है इसी में ही आपको राइबोसोम, डीएनए सारी संरचना देखने को मिल रही है। जो राइबोसोम है, डीएनए है, एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये सारी हमको मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो यह पूरा स्ट्रक्चर था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ आए हो बच्चे तो विजिट कर सकते हैं हमारे भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के चैनल को। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।